गायत्री जप विधान पूर्वक नित्य कर्म विधि में पंच यज्ञों का प्रतिपादन। नंदीश्वर बोले, वेद माता महेश्वरी गायत्री देवी का आह्वान करके पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि प्रदान करके प्राणायाम पूर्वक सुख से आसन पर बैठकर 1500 या 108 बार प्रणव सहित गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। फिर अर्घ्य देकर पूजा करके सिर से नमस्कार करे, उत्तमे शिखरे देवी आदि मंत्र बोलकर विसर्जन करे। पूर्व दिशा में तेजो रूप वेद माता गायत्री को हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करे। उद्धृत्य चित्र देवनाम तदुत्थम जात वेदसम इत्यादि मंत्र बोलकर उपस्थान करे। सूर्य और ब्रह्मा को अभिवादन करे। ऋक, यजु, सामवेद के सूर्य सूक्तों से जप करे। पीछे अग्नि की 3 परिक्रमा करे। आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि की वंदना करे। फिर मुनियों को आह्वान करे। यथा योग्य पूर्व या उत्तर को मुख करके सबका तर्पण करना चाहिए। देवताओं का पुष्प के जल से, ऋषियों का कुशा के जल से, पितरों का तिल के जल से, गंध युक्त तर्पण में यज्ञोपवीति ऋषियों के में निविति और पितरों के में प्रचीनावीति धारण करे। देवों का उंगली के अग्रभाग से तथा ऋषियों का कन्नी उंगली की जड़ से और पितरों का दाएं अंगूठे की जड़ से होकर जल छोड़ना चाहिए। देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, ये 5 प्रकार के कर्म ब्राह्मण को अवश्य करने चाहिए। हे ब्राह्मणों, अपनी अपनी वेद शाखाओं का अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। अग्नि में हवन करना देव यज्ञ है, बलि देना भूत यज्ञ है, अत्यंत आदर पूर्वक वेद पाठी ब्राह्मण को पत्नी सहित अन्न देना मनुष्य यज्ञ है। पितृईश्वरों को उद्देश्य करके जो दिया जाए वह पितृ यज्ञ है। इन 5 महायज्ञों को करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ से सभी देवता, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सभी प्रसन्न होते हैं। इसमें अन्यत्र विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करके सूत्र सहित पवित्र होवे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार के 5 यज्ञों को न करके मनुष्य सूकर आदि की योनि को प्राप्त करता है। इसलिए सब प्रकार से कल्याण की इच्छा के लिए ब्रह्म यज्ञ आदि तथा स्नान करके विधिवत तीर्थ का सेवन करना चाहिए। बाहर से हाथ पैर धोकर देह शुद्धि के लिए भस्म का स्नान करें। फिर प्रणव से अग्निहोत्र करें। ज्योति सूर्य आदि मंत्र बोलकर प्रातः काल हवन करे। ज्योति अग्नि मंत्र से सायं तथा प्रातः भली प्रकार हवन करना चाहिए। ईशान से शिरोदेश को, मुख को तत्पुरुष से, हृदय को अघोर से, गुह्य स्थान को वामदेव से, पैरों को सह्य आदि से तथा संपूर्ण अंगों को ओम से अभिषेक करना चाहिए। तब पैरों को तथा हाथों को प्रक्षालन करे और देव को स्मरण करके भस्म लगावे। तब आयुहिष्ठादु आदि मंत्र से स्नान करके ऋक, यजु, सामवेद के शुभ मंत्रों को स्नान के मध्य में ब्राह्मणों के हितार्थ बोले। इस प्रकार संक्षेप में स्नान की इस विधि को करने वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है।